से वहाँ भेजे जा रहे हैं और एक मशीन भी मंगवाई गई, तो वो मशीन अर्पण यदुवंशी का स्टेटमेंट पढ़ रहा हूँ प्रदीप, ये कह रहे हैं कि कल रात तक हम निकाल लेंगे, अभी हम कोशिश कर रहे हैं, लग रहा है हो जाएगा। हाँ, मुझे नहीं लगता है कि कल रात भी संभव हो पाएगा, क्योंकि जिस तरह से अभी पाइप वहाँ उत्तरकाशी पहुंची नहीं है, मुझे लगता है देर रात तक पाइप वहाँ पहुंचेंगे। उसके बाद ड्रिलिंग की जाएगी और ड्रिलिंग करने के बाद इन पाइपों को वहाँ तक पहुंचाया जाएगा, फिर इनको जोड़ा जाएगा। तो उसमें मुझे लगता है कि 2 दिन का वक्त कम से कम लग सकता है दीप, लेकिन तब तक अभी ये गनीमत ये है कि वहां पर एक पाइपलाइन जो है वो वहां से पर्ची डाली जा रही है, खाने पीने का सामान डाला जा रहा है, ऑक्सीजन डाली जा रही है। आपको लगता है कि उनकी सुरक्षा के लिए और 2 दिन तक अगर वक्त लगता है तो उनके लिए ये चीजें पर्याप्त होंगी इस पाइपलाइन के जरिए जो भेजी जा रही है? देखो, फिलहाल केवल दुआएं कर सकते हैं लोग, प्रार्थना कर सकते हैं कि वो किसी तरह वहाँ बचे रहें। कितना 39 लोगों के लिए एक पाइप के जरिए कितना खाना पहुंचाया जा रहा होगा वहाँ, जहाँ अंदाजा लगा सकते हैं कि वहाँ से कोई दाल या चावल या रोटी इस तरह का खाना नहीं वहाँ भेज सकते। वहाँ ड्राई फूड ही, मतलब इस तरह का चने हो गए या कुछ दूसरी चीजें ही, इस तरह की चीजें भेजी जा सकती है। तो उस पर वो कितना, अगर जितना देर होंगी उनकी सांसों को बचाने में उतनी मुश्किल होगी, क्योंकि वो एक एक सांस को उस घुप अंधेरे में किस तरह से जी रहे होंगे, अंदाजा लगा करके ही रूह कांपने लगती है कि किस तरह से टनल के अंदर, बंद टनल के अंदर, जहां ऑक्सीजन भी पाइप से दी जा रही है, वो कैसे जी रहे होंगे। और उस टनल में केवल भूस्खलन का खतरा नहीं है, वहाँ पानी भी अंदर रिस रहा है, तो वो एक बहुत बड़ा खतरा है। जितनी देर होगी उनको उतनी ज्यादा खतरा बढ़ता जाएगा। मैं आखिरी सवाल पूछ रहा हूँ आपसे, ये जो कंपनी है इसका कोई रिएक्शन आ पाया है? क्या इसको, क्या ये स्वाभाविक इसको वो हादसा मान रहे हैं या लापरवाही से ऐसा हो गया? कुछ प्रतिक्रिया दी है कंपनी ने? कंपनी के लोगों का ये कहना है कि वो इस पे नहीं कह रहे हैं कि भाई ये घटना हुई है या इस तरह की चीजें होती है। कंपनी के लोग कह रहे हैं कि फिलहाल हम लोगों को बचा रहे। लेकिन मैं आप एक चीज आपको बताऊं, जो ये टनल बनाई जा रही है, इस टनल को इस 2023 में बन करके पूरा हो जाना चाहिए था, लेकिन ये टनल नहीं बन पा रही है क्योंकि बार बार यही भूस्खलन की जो घटनाएं उस टनल के अंदर हो रही हैं। बावजूद इसके कंपनी के लोग इस पर काम जारी रखे हुए हैं, और ये फ्यूचर इसका क्या होगा इस पे भी सवालिया निशान है, क्योंकि जिस तरह से ये पूरा एक स्ट्रक्चर इनका जो बनाया हुआ था वो धड़ाम हो गया, तो क्या भविष्य में ये टनल सुरक्षित रह पाएगी, इस पर भी बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल, ये एक स्वाभाविक आपकी चिंता है, आपका आकलन है, क्योंकि ये बड़ा प्रोजेक्ट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं और आज प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, रेल मंत्री, तमाम लोगों ने हादसे को लेकर सीएम धामी से वहां पर बातचीत भी की। लेकिन ये जो 4 धाम का जो पूरा प्रोजेक्ट चल रहा है, इसका मेजॉरिटी जो है ये पूरा टनल के अंदर है वहां पर। तो ऐसे में अगर टनल में इस तरह के हादसे हो रहे हैं, सवाल या निशान तो लगेंगे, लेकिन क्या कुछ होता है आगे देखना अभी बाकी है। उम्मीद हम ये करते हैं, हमारी दुआएं भी हैं कि 40 के 40 मजदूर जो हैं अंदर सुरक्षित रहें और उन तक राहत और बचाव का जल्द से जल्द जो पूरा सिलसिला है वो आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी, आपने वक्त निकाला हमारे लिए। आप चलते हैं जरा दीपक यादव मेरे सहयोगी के पास और वो सिलसिलेवार तरीके से